एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत यम्मी यम्मी डिशेस देखने को मिलती है जिससे मेरा दिल तो करता है सारे को सारे टेस्ट कर लूँ। क्या आप सबको भी करता है तो कमेंट करें। बट ये सब हम लोगों के लिए नहीं होता, ये होता है स्पेशली जू के लिए, जिसे इनवाइट किया जाता है यानी कि उस घर के दामाद के लिए। यहाँ पे मूव आंटी और उसकी मॉम तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं जू के लिए, और यहाँ पे जू के फादर इन लॉ भी होते हैं यानी होने वाले, और यहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं। कहते थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं इसकी एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। तो यहाँ पे बोलते हैं मुजियन, अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये सब तो एक नॉर्मल सा बस इनवाइट था, तो क्यों ना अब हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना ये सब। फिर वहाँ पे सारे चेस करने लगते हैं एक दूसरे के साथ और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बट वहाँ पे वानकिन नहीं होती है। इधर देखने को मिलेगा वानकिन होती है वही शॉप में जहाँ उसके भाई का नेकलेस ठीक हो जाता है। उसे देख के वो काफ़ी हैप्पी होती है और शुक्रिया अदा करती है उस शॉपकीपर की, थैंक यू सो मच, आपने इसे ठीक कर दिया, मैंने उम्मीद भी नहीं किया था ये जितनी बुरी तरीके से टूटा था। वहाँ पे आती है टैन की बहन, देखती है वानकिन को झांक कर और वो सीधा उसके पास चली आती है। कहती है वानकिन, तो यहाँ पे वानकिन बोलती है हाँ बट तुम कौन हो? ओह तुम टैन संग्यू हो क्या? तो कहती है हाँ तुमने मुझे पहचान लिया, मैं बहुत खुश हूँ। तो कहती है अच्छा यहाँ कैसे आना हुआ? तो बोलती है टैन की सिस्टर कि यहाँ मेरा पास में शॉप है स्केच का, तो अगर तुम चाहो तो तुम आ सकती हो मेरी स्केचिंग देखने के लिए, मैंने बहुत सारे स्केचेस बनाए हैं। काफ़ी एक्साइटेड होकर बोल रही होती है। तो भला वानकिन उसे कैसे मना कर सकती है। कहती है अच्छा तुम स्केचिंग भी बनाती हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मैं ज़रूर आऊँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो तभी वहाँ पे टैन आ जाता है अपनी बहन को खोजते हुए और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ अपना शॉप छोड़ के, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है? तो यहाँ पे वो छुप जाती है वानकिन के पीछे। कहती है देखो हमेशा तुम ऐसे ही करते हो मेरे साथ, अब से एक बार भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें क्या करूँगी तुम्हें पता भी नहीं होगा। तो कहता है अच्छा बड़े भाई से जुबान लगाना। टैन वहाँ पे बड़ा भाई बनने का एक्टिंग करता है मानो वो सच में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। यहाँ पे देख रही थी वानकिन और हंस रही होती है कि वो किस तरीके से भाई बहन लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल बच्चों की तरह। वानकिन बोलती है वो अभी बच्ची है और उसके साथ तुम भी इस तरीके से करते हो रिएक्ट कि तुम्हें से लगता है कि तुम भी बच्चे ही हो। अरे उसे अपना खेलने दो, उसका अभी उम्र इतने भी प्रेशराइज करने का नहीं है जिस तरीके से तुम कर रहे हो। तो यहाँ पे बोलता है टैन तुम नहीं समझोगी, वो काफ़ी शरारती है, हमेशा मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश करती है और भला मैं जीतूंगा क्यों नहीं, मैं हूँ ऑफिसर। वो बार बार उसी चीज़ को सोचता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे जू वेट करता है और उसका बिल्कुल भी काम में मन नहीं लग रहा होता किसी भी चीज़ में। उसके दिमाग में यही चल रही होती है आखिर इतनी रात में वानकिन कहाँ है। तभी उससे आवाज़ आती है, वो जाता है अपने रूम से बाहर और देखता है वानकिन चुपचाप से सीढ़ियों पे चल रही है और यहाँ पे जू खड़ी होके बस उसे देख रहा होता है और उसकी बातों को याद करके स्माइल कर रहा होता है। इधर बैठी होती है वानकिन जो काफ़ी टाइट थी और हंग्री भी थी और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बट उसे देने वाला कोई नहीं था। तभी दरवाज़ा कोई नॉक करता है और वहाँ कोई और नहीं होता, जू होता है जिसके लिए वो डिनर लाया था और कहता है मुझे पता है तुम सुबह से भूखी हो, कुछ नहीं खाई हो, तो ये लो खा लो। वो उसे दूध देता, कहता है एकदम याद से पीना है तुम्हें, मेरे सामने ही। तो वहाँ पर दोनों लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वानकिन बोलती है तुम्हें कैसे पता मैं भूखी हूँ? तो यहाँ पे जू बोलता है मुझे सब पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कब तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पे बोलती है अच्छा इससे पहले कोई देख ले तुम जाओ यहाँ से, वरना जानते हो ना इशू क्रिएट हो जाएगी। जू कहता अच्छा ठीक है बाबा, याद से खाना खा लेना, भूलना मत, ठीक है ना, मुझे दोबारा याद ना दिलाना पड़े। वो बाहर चला जाता है, छुप के बाहर जाता है, लेकिन यहाँ पे मूव आंटी देख लेती है उन दोनों को। इधर मॉर्निंग में सारे लोग इकट्ठा होकर एम्ब्रॉयड देख रहे होते हैं यानी कि शॉपिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे मूव आंटी दिखाती है जू को, ये देखो कैसी ड्रेस है, बट उसका ध्यान तो कहीं और ही था यानी कि वानकिन पे था जो कि उतर रही थी सीढ़ियों से, और उसकी नज़र बिल्कुल भी मूव आंटी के बातों पे नहीं थी कि वो क्या कह रही है। इधर मूव आंटी की मॉम बुलाती है और यहाँ पे वानकिन को बैठाती है, कहती है चलो चलो तुम भी शॉपिंग कर लो, तुम्हें क्या लेना है, बिल्कुल भी शर्माना मत, जैसे मूव आंटी मेरी बेटी है वैसे ही तुम हो। ये तो अच्छे जा रही थी वानकिन की तुम क्या हो मेरे लिए।
वो बोलती है नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे शॉपकीपर का फ़ोन आता है और इधर देखने को मिलेगा टैन बोलता है अपने बॉडीगार्ड को चलो जाओ आज तुम्हारी छुट्टी, जाओ खूब इंजॉय करो और हाँ भरपेट एकदम लंच करना। तो कहता है क्या हो जाता है कभी कभी बॉस आपको, मुझे तो खुद नहीं पता होता है। इधर टैन भी आता है लंच करने जो कि मूजियन ने बुलाया होता है इनवाइट के लिए और यहाँ पे हाय हेलो होता है और चेस ये लोग कर रहे होते हैं। इधर फिर से यम्मी यम्मी डिशेज होते हैं कमांडर टैन के लिए जो एक बार देखकर फिर से मुंह में पानी आ जाते हैं, लेकिन क्या करूँ खा तो सकती नहीं हूँ। ये सब तो होता है कमांडर टैन के लिए और उसकी मॉम ने जानबूझकर उसे बुलाया होता है उसके फादर के सामने कि ये यानी कि उनकी बेटी जो वानकिन है वो छुप छुप के मिलती है कमांडर टैन से और उनका उसके साथ कोई रिश्ता है। तो तभी वहाँ पे वो बात कर देती है उस लॉकेट का जो कि उसकी बेटी ने तोड़ा होता है, बट ये बात किसी को नहीं पता होता और उसके ने जो पेड किए होते हैं पैसे रिपेयर के यानी कि टैन ने, वो बात पता चल जाती है जिसकी वजह से इशू क्रिएट हो जाता है। तभी यहाँ पे टैन समझ जाता है कि उसकी मॉम उसके साथ किस तरह का बिहेवियर कर रही है। कमांडर टैन अपना दिमाग लगाता है कमांडर वाला, कहता है सॉरी आंटी आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ मैं गया ज़रूर था शॉप में अपनी कज़न के लिए, जैसा कि आपको पता है जो मेरे साथ आई थी गू यू उसके लिए शॉपिंग करने के लिए। तभी मुझे यहाँ पे मिल गई वान किंग और उसके पास पैसे नहीं थे जिसकी वजह से मैंने उन्हें उधार में दिया। क्यों आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? तो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मुझे सुनने में लगा। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें बहुत हो गई, क्यों ना चलो लंच करते हैं। तब यहाँ पे वानकिन के जान में जान आता है चलो फाइनली सब ठीक है, वरना आज तो वैनकिन पकड़ी ही गई थी। तो इधर देखने को मिलेगा वैनकिन उससे बुलाती है टैन को और दोनों लोग बैठे होते हैं साथ में बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बोलती है वैनकिन थैंक यू सो मच, तुमने मुझे आज बचाया मूव फैमिली को फिर से एक बार। तो कहता है अच्छा ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मैं हूँ ही इतना इनोसेंट बॉय कि मैं क्या करूँ। यहाँ पे बोलती है वैनकिन मतलब कोई भी टाइम हो तुम्हें सिर्फ मस्तियाँ ही सूझती हैं। मैं इतना तो जानती हूँ कि मुझे लगता था तुम बहुत बुरे इंसान हो, बट ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और देखने में जितने स्ट्रॉन्ग बनते हो बट अंदर से तुम बिल्कुल भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिल सॉफ्ट है। तो ये सारी बातें सुन रहा होता है टैन चुपचाप से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बातें सच थी। तभी यहाँ पे वो डायरी देता है और यहाँ पे बोलती है वानकिन लाइटर है तुम्हारे पास? तो वो लाइटर दे देता है उसे कि हाँ मेरे पास है लाइटर, वैसे क्या करोगी। तभी यहाँ पे वो अपनी डायरी जला देती है जो कि उसकी मेमोरी थी उसकी माँ की उसके भाई बहन की। तो यहाँ पे बोलता अरे तुमने ये क्या कर दिया। तो कहती है अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसके पेजेस जितने थे मैंने लिखे वो सब मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुके हैं जो कभी मिट नहीं सकते। अब मुझे इन कागज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है और आज के बाद से तो बिल्कुल भी ये कागज़ों की मुझे कभी ज़रूरत भी ना पड़ेगी। तभी यहाँ पे बोलता है चलो ठीक है, क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें एक साथ काम करने के लिए और हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरफ ट्रीट करेंगे। तभी यहाँ पे वानकिन उसके हाथ को कस के दबाती है, कहती है बस हर वक्त तुम्हें नौटंकी सूझता और हस्बैंड वाइफ ये क्या। तभी वो प्यारी सी स्माइल देती है, यानी तैयार होती है वानकिन दोनों लोग कि वो फेक रिलेशनशिप में आए, हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे को ट्रीट करे और इन दोनों पता कर सके मूव फैमिली यानी अपने भाई का। यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है। इधर टेंपल में होती है वानकिन और ये देख रहा होता है और देखते देखते वो बेचारा सो जाता है टैन, क्योंकि वो हर तरफ से उसकी हेल्प करना चाहता था। तभी यहाँ पे वानकिन आती है, देखती है अरे ये क्या, इसने तो मुझसे कहा था प्रॉमिस कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ये तो खुद ही सो गया। और तभी उसे याद आता है कि सिर्फ से वानकिन बैठी होती है ठंड में और यहाँ पे टैन भी रहता है उसके पास और दोनों लोग बहुत ज़्यादा गप्पे शप्पे कर रहे होते हैं। तभी वानकिन को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो वो अपना कोट उसे दे देता है, कहता है ये लो, इससे तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हमेशा हमेशा के लिए, कभी भी तुम पे कोई भी आँच नहीं आएगी। एक कमांडर का ये प्रॉमिस है। और सच में वो बचाना चाहता था वानकिन को और यहाँ पे वानकिन कुछ लिख रही होती है और वो उसे देख रही होती है कि ये सोते हुए कितने क्यूट लगता है और वो लिखती है गुड नाइट। और टैन अभी भी सोया होता है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं होती है।
तभी यहाँ पे वो चली जाती है लिखकर, और यहाँ पे टैन उसका ड्राइवर दोनों सोया होता है। तभी टैन उसके धुंधली आंखों से देखता है गुड नाइट। इसी के साथ गाइज ये एपिसोड एंड होते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो।